बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जज्बा न्यूज़ के साथ मौजूद हैं जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, जो कि ओपीएफ के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बड़े आप एक्टिव हैं और बड़ा एक्टिवली आप हम जो दियारे गैर में बसने वाले लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस पे ताज़ तहसीन पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और आपकी बड़ी हिम्मत है, आप मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, लोगों से उनके जेन्युइन मसाइल पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा जिस तरह लोग कह रहे थे कि उनको ओपीएफ का पता चला है। क्या आप समझते हैं कि ये जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं हुकूमती सतह पे, इसको सीरियस लिया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीरियस लिया जा रहा है। पहले तो सर मैं आपका मशकूर हूँ, जज्बा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके तवसत से आपके सामईन और नाजरीन से बात कर सकूँ। सर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है, और जो मुझे इनसे प्यार मिला है, यकीन जाने मैं जितना भी बावजूद मैं सकता नहीं हूँ, और मैं बड़ी खुशी के साथ और दिल की गहराइयों से इनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ चलता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ और मुझे खुशी होती है। और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मेरी खुशकिस्मती है, इन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, इज्जत दी है, मान दिया है। तो ये तो दिन रात में 24 घंटे अगर 48 भी हो ना सर, तो मैं खुशी के साथ इनके लिए सर जरूर। ये वो नज़र आ रहा है, वैसे आप जिस तरह लोगों के सवालात मेरे से बड़े तहम्मुल से जवाबात देते। सही, जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो डिपोर्टेशन का एक सिलसिला उठा हुआ है, ये क्या चक्कर क्या है, ये क्या हो क्या रहा है? लेकिन जी कोई भी वर्ल्ड जो ऑफरोडिंग है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। मैं खुद भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया था, 22 घंटे वहाँ पे रहा हूँ मैं, और मेरी मौजूदगी में 3 लोग ऑफलोड हुए। उनके वीज़ाज में शुक्म था, या वो ब्लैक लिस्ट थे, या उनके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं इलीगलिटी थी। वो तो मुझे समझ आती है। मेरा सिंपल स्टांस है, एक इलीगल बंदा जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकना चाहिए, और जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है उसको रोकना नहीं चाहिए। सही, ठीक है। और मेरा आपके तरफ से ये मैं बताता चलूं, जी जी। अगर किसी को कोई समझता है कोई कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो टिकट कराने से पहले हमारे ऑफिस जाए, एक ओपीएफ के ऑफिस, मेरे ऑफिस में जाके खालिद साहब है, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हम उनको खत भी देंगे, और हमारा स्टाफ खुद उनको प्री अरेंजमेंट करके बिठाएगा जान। बहुत ज़बरदस्त। एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है कि जो पीआईए की बहाली है वो तो माशाल्लाह हो गई है, लेकिन ये फुली ऑपरेशन कब तक बहाल होगा? क्योंकि हमें टिकटें खरीदने में बड़ा मसला आता है, बड़ी महंगी टिकट। ये इसमें कोई शक नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहाल हो चुकी है। और अभी मैनचेस्टर से फ्लाइट्स हुई हैं, जो लंदन की स्लॉट्स हैं वो रेंट आउट हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है किसी दूसरी एयरलाइन के साथ। इंशाल्लाह मार्च से, अगर पहले ना हो सके तो मार्च में डेफिनेटली लंदन से फ्लाइट्स बहाल होंगी। और पीआईए सब अंडर प्राइवेटाइजेशन है, वो डाइवर्ट होने जा रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीआईए का रिवाइवल होगा। 2026 पीआईए की रिवाइवल का साल होगा, और बहुत जल्द लोग जिस अजीब का सामना कर रहे हैं इस अजियत से दूरी होगी। यूरोप के लिए जो पीआईए की स्पेशल फ्लाइट्स थी, जैसे स्पेन है या जर्मनी है या दूसरे जो यूरोप के सिटी अपना शहर है, वो ऑपरेशन को बहाल होता हुआ नजर आता है आपको? पीछे बात हुई इस सिलसिले में आप? बिल्कुल बात हुई है, मैं फुली इन्वॉल्व हूँ। अभी आपके जो साफी बरादरी बैठी थी, मैं उनको खत भी दिखाए जो मैंने इसकी बहाली के लिए लिखे हैं, जो एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं इन हूँ। इस वक्त पीआईए प्राइवेटाइज होने जा रही है, और जैसे ही ये प्राइवेटाइज होती है, उनका एक मेगा प्लान है, 100 के करीब जहाज उन्होंने खरीदनी है। अच्छा, नई जहाज? नई जहाज सुनी है, और पीआई का रिवाइवल होगा। तो इंशाल्लाह इसी चीज़ का इंतज़ार है, और जैसे ही ये चीज़ें होंगी, ऑफ कोर्स जो जितने भी रूट पीआईए के हैं वो फुल फ्लैट तरीके से चलेंगे। आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह पंजाब के अंदर ओवरसीज कमीशन बना, वो बन तो गया है लेकिन उस तरह से फाल नहीं है। ये एक बड़ी जबरदस्त वैसे पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, तो उसको और उस जैसे दूसरे सूबों के अंदर कमीशन को आप नहीं समझते कि थोड़ा सा फाल होना चाहिए, बनना चाहिए और एक एक्टिव रोल अदा करना चाहिए? मैं अगर अपनी ज़ाती सोच की बात करूं, देखिए मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरे कुलीग्स हैं, मैं चाहता हूँ कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, और अगर पंजाब जो ओवरटी पंजाब कमीशन है, अगर वो फुली एक्टिव होकर काम करे तो बहुत बड़ी मदद है। जो लोगों की जो मसाइल है, आप पे भी बोझ कम हो जाता है, कम होता है ये। पर मैं अगर मुझसे आप पूछे तो ओवरसीज जो सब्जेक्ट है ये फेडरल सब्जेक्ट है जी। और जो ओपीएफ है इसका चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में रीजनल ऑफिस बने हुए हैं,
और 2,500 के करीब स्टाफ है ओपीएफ नहीं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फुली कैपेबल। मैं एक ही बात समझता हूँ कि हम इदारे पे इदारा बनाने के बजाय पहले से मौजूद इदारा मौजूद है उसको फाल करें, उसको एक्टिव करें, उसको स्ट्रेंथन करें, उसको एम्पावर करें, ताकि जो ओवरसीज के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सके। और ओवरसीज के इश्यूज जो है एड्रेस होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के कॉन्फिडेंस बहाल करने में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है, पाकिस्तान की कामयाबी है। इन जो इश्यूज है कोई इतने लंबे चौड़े बड़े इशू सिर्फ तवज्जो मांगते हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ आपके तवसत से आपके नाजरीन को कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हुकूमत है वो फुली डिटर्मिन है और हम कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई मौका नहीं जाने देते जहाँ पे जो ओवरसीज़ की इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट ना करें। और ये हुकूमत फोकस है और इंशाल्लाह ओवरसीज़ के मिसाइल हल होंगे और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ है, बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया शाह साहब। जैसे शाह साहब की बात आपने सुनी कि आज तो एक तो उन्होंने बड़े क्वेश्चन और आंसर सेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त इख्तलाफ राय को भी सुना और बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह शाह साहब लगे हुए हैं, उम्मीद है कि हम जो दियारे गैर में अपनों से दूर बैठे हैं, हमारी भी आवाज़ को शाह साहब किसी न किसी तरीके से मुक्तदरा में बैठे हुए लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ इरफान अहमद लोधी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।